हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बढ़िया चल रही होगी। तो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं स्कूल से आने के बाद क्या क्या पढ़ता हूँ। तो बिना किसी विलम्ब के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब बटन को रेड से ग्रे कर दो। आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा आज का टारगेट और अभी टाइम हो रहे 5 बजे। अभी बायो की क्लास है, तो जल्दी से क्लास को अटेंड करते हैं और मिलते हैं लेक्चर के बाद। मैं स्कूल से आने के बाद अपना स्टडी सेशन का शुरुआत शाम के 5 बजे बायो के क्लास के साथ करता हूँ। नहीं, बायो के क्लास के साथ नहीं, ऑनलाइन क्लास के साथ करता हूँ, क्योंकि मैंने उड़ान 2026 का बैच लिया है। और अभी आज बायो का क्लास था और अभी मैम फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक पढ़ा रही थी और ये टॉपिक थोड़ा इजी था और लाइब्रेरी भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन लंबा भी है। और मैम अभी डायग्राम एक्सप्लेन कर रही थी और डायग्राम समझने के बाद जैसे लगता है कि आधा टॉपिक क्लियर हो गया है। और इसके बाद मैं नोट्स बना लूँगा इस टॉपिक का। उसके बाद फिर मैं इस पूरे टॉपिक का रिवीजन करूँगा। तो इसी के साथ बायो की क्लास ख़त्म हो गई है और सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा था, तो मैम ने जल्दी पढ़ा दिया और मैंने नोट्स नहीं बनाए, तो अब मैं नोट्स बनाने वाला हूँ। अब क्लास हो चुकी है ख़त्म और मैम ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे उन्हें मैं अपने नोट्स बुक्स में लिख रहा हूँ। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता, लिखने से भी कॉन्सेप्ट और अच्छे से याद रहते हैं, इसलिए मैं क्लास के बाद तुरंत नोट्स बना लेता हूँ। और क्लास काफ़ी लंबी रही, मैम ने कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया क्योंकि सिलेबस बहुत पीछे है और फिर भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई जो मैम अगले क्लास में पढ़ाने वाली है। और मैं हमेशा नोट्स बनाते टाइम गाना सुनते रहता हूँ, जिससे मुझे नोट्स बनाने में बोरियत फील नहीं होती है, बल्कि अच्छा लगता है। तो मेरे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने नोट्स लिख लिए हैं लगभग 1 2 3 4 5 6 पन्ने के नोट्स है। अभी एक और क्वेश्चन आंसर लिखना बाकी है, वो मैं बाद में लिखने वाला हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 7:30, तो अब नेक्स्ट टारगेट की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेने वाला हूँ मैं। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो 10 मिनट के ब्रेक के बाद मैं फिर से हिंदी का फेर बनाने बैठ जाता हूँ। और मेरा हिंदी कोर्स भी है और मेरे स्कूल वाली मैम ने अभी तक 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, मतलब पढ़ा दिए हैं, और अब बस उसके फेर बनाने हैं। मेरे स्कूल वाली मैम बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर देती है हर बार, तो एक बेनिफिट हो जाता है, फिर लास्ट में रिवीजन करने में भी अच्छा होता है। और जिसका भी हिंदी कोर्स भी होगा वो जानता होगा कि एक चैप्टर है इसमें बड़े भाई साहब, मैं अभी उसी का फेर बना रहा हूँ और इसके बाद मैं मीरा के पद का फेर बनाने वाला हूँ। हिंदी मुझे ओवरऑल ईजी लगती है, लेकिन मुझे एक ही चीज़ भारी लगती है इसमें, जो कि होता है कविता वाला एक्सरसाइजेज। तो मेरा फेयर कंप्लीट हो चुका है। ये है मीरा के पद के फेयर और ये है बड़े भाई साहब वाले चैप्टर का फेयर, जिसमें मैंने अभी आधा ही बनाया है और आधा मैं बाद में बनाने वाला हूँ। और अभी टाइम हो रहे हैं 8:45 PM, तो मैं फिर से ब्रेक शायद लूँगा, उसके बाद ही पढ़ने के लिए बैठूँगा। तब तक के लिए टू डू लिस्ट को अपडेट कर लेते हैं। मैंने हिंदी पढ़ लिया है, तो हिंदी को कंप्लीट कर देते हैं। और अभी मैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का रीडिंग करने वाला हूँ NCERT से, क्योंकि कुणाल सर ने अपने वीडियो में मतलब लेक्चर में कहा था रीड करने के लिए। और अभी टाइम हो रहे हैं 9:05 PM, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का रीडिंग कर रहा हूँ, उसमें भी द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का रीडिंग कर रहा हूँ। मैंने उड़ान से लेक्चर देख लिया था और उसके बाद कुणाल सर ने बोला था NCERT रीड करने के लिए, तो मैं अभी NCERT का रीडिंग कर रहा हूँ। और मेरे स्कूल में हिस्ट्री का सिलेबस आगे चल रहा है, तो लेक्चर के बाद पढ़ने के बाद फिर NCERT रीड करने से अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाता है। और कुणाल सर के क्लासेस वैसे भी अच्छे लगते हैं, बोर नहीं होने देते हैं कुणाल सर। और अगर आपको हिस्ट्री में कुछ नहीं समझ में आता है, तो मेरी तरफ से एक टिप कि पहले या तो आप स्कूल में अच्छे से समझ लो, नहीं तो लेक्चर में अच्छे से समझ लो, जिसमें आगे चल रहा है उसमें अच्छे से समझ लो, और फिर दूसरी जगह रिवीजन कर लेना, और तीसरी बार नोट्स प्लस NCERT रीड कर लेना। उसके बाद तुमको आधा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी और उसके बाद सिर्फ खुद से एक कॉपी में समरी लिख देना।
तो मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी रीड कर ली है, जहाँ तक कुणाल सर ने पढ़ाया था वहाँ तक, और अभी मैं नोट्स गो थ्रू कर रहा हूँ, जिससे मुझे और अच्छे से समझ में आ जाए कि सर ने क्या लिखवाया था और क्या नहीं लिखवाया था। इससे मुझे चैप्टर या कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाता है। पहले एनसीईआरटी फिर नोट्स। तो अभी मैंने हिस्ट्री का पहले चैप्टर पढ़ लिया है और फिजिक्स का नोट्स मेरा नोट्स मेरे ही पास नहीं हुआ, मेरे दोस्त ने लिया है तो इसको काट देते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री अभी रात हो चुकी है, 9:30 हो चुका है, तो मैं नहीं पढ़ूंगा, तो इसको भी काट देते हैं। ये दोनों कंप्लीट नहीं हुए और ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाय। तो लास्ट में बोलूँ तो मैंने 5 से 6:30 बायो की क्लास करी और उसके बाद 6:45 से 7 बायो की नोट्स बनाए, फिर 7:30 से 8:45 हिंदी के फेयर्स, और लास्ट में 9 PM से 9:20 PM हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रीड किया। और इन सबों को चीज़ों को समअप करें तो मैंने टोटल 3 आवर 30 मिनट पढ़ाई की, जो कि कम है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।